जो भी व्यक्ति जिस कार्य को अनवरत करता है वो उस कार्य में पारंगत हो जाता है, होशियार हो जाता है। हाँ, है ना भाई। तो पवित्र बनने का भी एक कार्य है। वो कार्य हमें भगवान आकर कि बच्चों अब तुम पवित्र बनो। पवित्र बनना मतलब सत्यता पर चलना। सत्यता ही पवित्रता है। परमात्मा के लिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, है ना भाई। किसी के साथ भी संबंध बनाने के लिए उसे समझना होता है। किसी को भी समझने के लिए उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है ना, और उन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना होता है। जैसे लौकिक बाप होते हैं, अगर बच्चा लौकिक बाप को अच्छी रीति न समझे और अच्छे से व्यवहार न करे तो वो लौकिक बाप भी उस बच्चे को कुछ भी देने से कतराता है। लौकिक माँ बाप भी ये सोचते हैं कि अरे ये होता ही नहीं तो अच्छा होता, है ना। तो उसी प्रकार पारलौकिक पिता परमात्मा भी हमें कुछ बातें ऐसी बताते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत सुख शांति से, पवित्रता से, आनंद से भरपूर हो जाता है, निश्चिंत जीवन हो जाता है। इसलिए हमें रोज जो परमात्मा की वाणी सुनने मिल रही है ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। हर कोई को परमात्मा की वाणी सुनने भी नहीं मिलती है, और अगर किसी को सुनने मिलती है तो उसे समझ में भी नहीं आती है। हर एक को समझ में आ जाए परमात्मा की वाणी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत पुण्य आत्मा को ही भगवान की वाणी समझ में आती है। बहुत पुण्य आत्मा को ही भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। तो रोज जो वाणी चल रही है उसे बहुत ध्यान से सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारिए। देखो आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है ना भाई। एक है जिस्मानी कारोबार, हाँ, जो एक जीवन की हम चिंता फिक्र करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि भाई एक ही जीवन थोड़ी है, हमारे तो अनेक जीवन है, इसके बाद भी फिर से जीना है। तो अभी की फिक्र करके आपने जैसे भी करके आपने अपने जीवन को निकाल लिया, हाँ, है ना, बेईमानी करके झूठ बोल के अपना परिवार चला लिया, तो वो आपके कर्मों का खाता तो गड़बड़ हो गया ना। फिर अगला जीवन तो फिर आपको लेना ही है, ये सिस्टम सेट है, और जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। यदि अभी नहीं मिला तो फिर नया शरीर मिलेगा, उसमें आपको दुख उठाना पड़ेगा। आप देखो ना भाई, मनुष्य तो सब हैं, लेकिन कोई दुखी है और कोई सुखी है। किसी के पास तो अतिचार धन है और किसी के पास खाने को 2 टुकड़े भी नहीं है। तो कर्मों का ही फल है ना। और ये जो दुनिया अभी चल रही है उसमें वो गीत है ना, 2 एक सुखी यहाँ लाखों में,
आंसू है करोड़ों आँखों में, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ऐसा गीत है ना भाई, वो आप सुनना पूरा। तो बाबा आकर कौन सी कारोबार सिखा रहे हैं? रूहानी कारोबार सिखा रहे हैं। हाँ, आप कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छे से करते हैं तो उसमें पारंगत हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। निर्विकारी मतलब पवित्र बनती जाती है, समझदार बन जाती है। हाँ, सर्वगुणों से संपन्न बन जाती है आत्मा। वास्तव में आत्मा को ही तो सब बनना होता है। कोई भी गायक है, गीतकार है, संगीतकार है, तो कौन है वो गायक और गीतकार? आत्मा ही तो है ना, जो शरीर में बैठकर अपना अपना कारोबार कर रही है ना भाई। तो हमें रूहानी कारोबार करना है। स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? लोग तो बस यूं ही कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हुआ। ऐसे कोई स्वर्गवासी तो होता नहीं है। और स्वर्ग इसी धरती पर वो निराकार परमात्मा शिव बनाते हैं, ये भी नहीं मालूम है किसी को। बहुत लोग तो स्वर्ग ऊपर है सोच लेते हैं, आसमान के ऊपर है, और नर्क पृथ्वी के नीचे है। तो भाई ये क्या है? भाई यहाँ ही स्वर्ग होता है और यहाँ ही अभी नर्क है। अभी जो दुनिया में आप जी रहे हैं वो नर्क है। आप ये मत समझ लो कि भौतिक सुख साधन बहुत सारे हैं तो स्वर्ग में रह रहे हैं। नहीं, अभी सब नर्क में है, विषय विकारों की गंध में पड़े हुए हैं ना भाई, तो नर्क ही है ना। तो स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलेगा भाई? ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हाँ, ब्रह्मा कुमार मतलब ब्रह्मा की बातों को सुनकर अपने अंदर की बुराइयों को मार देने वाले कुमार। कुमार यानी बुराई। हाँ, अपने अंदर की बुराइयों को जो ख़त्म करता है, समाप्त करता है, हाँ, पवित्र बनता है, वही ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा कुमार की कोई ऐसी ड्रेस नहीं है कि जिसने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, बैच लगा लिया, वही ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहेंगे। नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई पंथ नहीं है। ये आचरण की बात है। हाँ, है ना भाई। अब पहचान के लिए और सिस्टम के लिए कुछ स्थूल नियम फॉलो करने होते हैं। हाँ, तो स्वर्ग का वर्षा तो मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। हाँ, आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, है ना, आपने अपने आचरण बदले, लेकिन पूरी तरह समझ विकसित नहीं की, सिस्टम को नहीं समझा, विधि को नहीं जाना कि भाई किस विधि से हम ऊंच पद पा सकते हैं। तो विधि क्या है? अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने, एक सेकंड भी अपवित्र न हो, तो राजाई पद मिलता है। एक सेकंड भी किसी के लिए भावना दूषित ना हो। हाँ भाई, किसी से लगाव होना ये भी माने जो है अपवित्रता है। लगाव किसी से नहीं होना चाहिए। प्रेम अलग चीज़ हो गई और लगाव अलग बात हो गई। बहुत बारीक बात है। तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। तो बाबा यहाँ पर कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि भाई अब आप कोताही मत बरतो, क्योंकि अगर पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, कर्म बंधन है, आपने हिसाब किताब बनाया हुआ है।
है कि नहीं। और शरीर छूट गया तो फिर प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। हाँ, ओम शांति। देखो यहाँ पर रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। एक बात अच्छे से समझना, ऐसा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें परमात्मा समझा रहे हैं ये बात कही जाए। रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ जो है रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। भाई कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं, पाप आत्मा कहते हैं ना। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। इस समय सब मनुष्य देह के अभिमान में है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, शरीर के नाम रूप को समझते हैं। हाँ भाई, ये शरीर का जो नाम दिया है वास्तव में ये एक शरीर गाड़ी है और उसका नाम जो है वो एक गाड़ी नंबर के जैसा है। हाँ, जैसे आप कोई गाड़ी शोरूम से खरीदते हो तो एक अलग से नंबर मिलता है ना, तो वो उस नंबर की गाड़ी इस व्यक्ति की है ऐसा समझा जाता है ना भाई। उसी प्रकार शरीर का जो नाम मिला है वो आत्मा से कार्य व्यवहार करने के लिए मिला है ना भाई। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शरीर के नाम को ही स्वयं समझ लेता है। हाँ, तो आत्मा ही बोलती है ना भाई, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनाया जाता है, तो अपने को सदैव आत्मा निश्चय करो। यही मुख्य पुरुषार्थ है। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाता हूँ या पार्ट बजाती हूँ। ये समझो, जैसे वो एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं ना भाई। अब भाई एक फिल्म में एक कलाकार चोर का रोल अदा करता है, कभी नौकर का रोल अदा करता है, कभी सेठ का रोल अदा करता है। लेकिन उस फिल्म में काम करते हुए यदि वो अरबपति खरबपति वाला रोल अदा कर रहा है तो हो थोड़ी गया अरबपति खरबपति। तो रोल अदा कर रहा है ना। हाँ, उसे तो मालूम है ना कि भाई वो किस क्वालिटी का है, कितना धनवान है, फिल्म में रोल अदा कर रहा है। उसी प्रकार ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती है। बाप कहते हैं देखो, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, ऊपर में। हाँ, किसी को भी जब बहुत परेशानी होती है तो कहता है कि हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। तो जरूर ऊपर में निवास है ना। कौन बोल रहा है कि हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले? शरीर के साथ तो ऊपर जाते हुए किसी को नहीं देखा आपने कि शरीर सहित जा रहा है। नहीं, ऊपर जाने वाला कौन है? वो आत्मा है। हाँ, मतलब आत्मा सदैव जीवित रहती है। आत्मा मतलब तुम, आत्मा मतलब मैं और तुम सदा ही जीवित रहते हैं। तुम मतलब सब आ गए भाई, हम माने सब आ गए, है ना भाई। भाई हम तुम कहते हैं तो हम तुम मतलब कौन? हम माने सब आत्माएं जो अदृश्य हैं, हम सब अदृश्य हैं। हाँ, ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो तुम्हारा ओरिजिनल घर कौन सा है? शांति धाम। तुम्हारा मतलब कौन? तुम आत्मा का। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। जैसे वो 3 घंटे की एक पिक्चर बनती है या स्टेज पर नाटक करते हैं, वैसे ही ये 5000 साल का नाटक है।
हाँ, सतयुग से लेकर फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर ये कलयुग का अंत, ये बाबा आया संगम युग। ये सारे नाटक का राज समझाने वाले कौन है? राजयोगी बनाने वाले कौन? परमात्मा। तो हमें अच्छी रीति समझना है इस बात को। हाँ भाई, सभी आत्माएं परम धाम से आकर, है ना, क्या करती हैं? अपना अपना पार्ट बजाती हैं, शरीर धारण कर। आत्माओं का अशुल घर है परम धाम, सब वहाँ एक साथ रहते हैं। उसको कहा है ना भाई, आए एक ही घाट से हो गए बारंबार, ऐसा समझाते हैं ना भाई। हाँ, उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो अभी वो परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना भाई। हाँ, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। हाँ, सन्यासी क्या कहेंगे? भाइयों एवं बहनों। लेकिन बच्चे बच्चे जो कह रहे हैं वो बाप ही कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है ना भाई। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, वो तो साकार में दिख रहे हैं। ब्रह्मा की एक मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, दिखती है बाकायदा साकार में, शंकर की भी मूर्ति है, लेकिन शिव तो निराकार दिखाते हैं भाई, है ना। निराकारी दिखाते हैं, हाथ पैर कान नाक मुख आदि कुछ नहीं दिखाते, बस एक पिंडी बना देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो कि भाई जो विष्णु है उनमें एक आत्मा है, ब्रह्मा है वो भी एक आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है भाई। देवता रूप में एक जीवन जीते हैं, हाँ, फिर वो बदल के फिर मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कहा भी है ना भाई, मानुष से देव किए करत न लागी बार। तो इसे समझना है बाबा कि रोज़ जब मुरली सुनेंगे तब पक्का होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी पक्का होता है कि अरे मैं ही देवात्मा हूँ, ये पक्का नहीं हो रहा है ना, तो दैवी गुण आ नहीं रहे हैं। तो बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, दुनिया कोई अलग नहीं है, एक ही धरती है, एक ही आसमान है। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई नीचे अलग दुनिया है, धरती के नीचे दुनिया है, पाताल है, वहाँ ऊपर में कोई अलग दुनिया है। दुनिया तो एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। हाँ, समय का पहिया चलता जाए कहते हैं ना भाई। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, अब चंद्रमा में कहाँ से रहना शुरू हो गया भाई। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। हाँ, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार अर्थात समझदार थे। हाँ, बड़े देखो, एक है धन से साहूकार समझना और दूसरा है मन से साहूकार, मतलब माइंड उसका बहुत बढ़िया, मतलब समझदार। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। तो जो माइंड से समझदार होता है वो धन से भी समझदार होता, संपन्न हो जाता है। जो मन से संपन्न होता है, हाँ, जिसके दिमाग में ज्ञान खूब होता है, समझदारी होती है, उसको धन की भी कमी नहीं रहती है भाई। हाँ, तो वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती है। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। छोटी छोटी ज़मीन पर कितना झगड़ा होता है। कहते हैं झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू जमीन। जड़ यानी धन और जोरू यानी अपनी पत्नी, रिश्ते नाते, है ना भाई, और ज़मीन, उसके लिए झगड़ा करते रहते हैं टुकड़े टुकड़े के लिए।
अरे भाई, बाबा कहता है तुम तो सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े कर दियो हो। या किसको पता नहीं है कि भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, देखो आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर देवता बनोगे, फिर 84 जन्म लोगे। हाँ, बस ये सिस्टम चलता रहता है, ये तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो कितना खुशी से जीवन जीना चाहिए भाई। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं है। हाँ भाई, कोई 1 जन्म लेगा, कोई 84 लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 84 और कम से कम 1 जन्म होते हैं। ये बाबा ने समझाया है भाई, इसे अच्छी रीति समझो। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है भाई। अशांति क्यों हो गई है? क्योंकि ढेर गुरु हो गए, जबकि गुरु कोई यहाँ होना भी नहीं चाहिए, कोई हो ही नहीं सकता गुरु। गुरु तो एक परम सद्गुरु परमात्मा है जो सच्चा सच्चा रास्ता बताते हैं, बाकी तो सब भटकाते हैं। शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। ढेर मतें हैं, तो ढेर मतें होने के कारण अशांति है। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो अशांति तो उत्पन्न होगी ना। जहाँ भी जाओ तो कहेंगे भाई मन को शांति कैसे मिले। भाई मन को शांति मिलेगी कब? जब एक शांति के सागर परमात्मा को अच्छी रीति जानेंगे, समझेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और धारण करेंगे, तो शांति मिलेगी भाई। अब हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे मन को शांति नहीं है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरी समझ प्यारे बाबा ने विकसित कर दी है। रोज़ पढ़ा पढ़ा के, रोज़ पढ़ेंगे तभी होगा। और रोज़ क्या, प्रति सेकंड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम 63 जन्म तो भटक रहे थे ना। तो जो प्रति सेकंड और बल्कि कहें मिलियन सेकंड पढ़ाई पढ़ेगा, पढ़ता ही रहेगा, वही अपने आप को एक्यूरेट बना पाएगा। हाँ भाई, यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं, मन और बुद्धि यह है आत्मा के आर्गन्स। बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। लेकिन आत्मा की इंद्री कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांत है। तुम वहाँ शांति में ही बैठे थे परम धाम में। भाई अशांत कैसे हुए, ये भी समझने की बात है ना। यहाँ तुम मेरा मेरा कहने लगे, मैं करने लगे, तो अशांत हुए भाई। बहुत बारीक है और बहुत सरल भी है, लेकिन समझ में उसको आएगा जो देह के भान से मुक्त रहना सीखेगा। तो तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं है, इसलिए कहीं शांति नहीं मिल सकती। कोई आपको शांति दे ही नहीं सकता, क्योंकि बिना सत्य ज्ञान के आपको शांति मिलेगी कैसे? आपको अपना घर याद नहीं आएगा, शांति धाम याद नहीं आएगा, तो शांति कहाँ से मिलेगी भाई? शांति धाम का, परम धाम का परिचय तो किसी ने दिया ही नहीं आज तक। किसी को ये भी नहीं मालूम कि आए कहाँ से थे। हाँ, है ना भाई। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ये गीत सुनना आप पूरा, इसमें पूरा बहुत अच्छे से डिटेल समझाया है। हाँ, आप चाहे गीतों में समझो, चाहे मुरली में समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई। हाँ, बिना समझे तो काम चलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि भाई यहाँ पर है भक्ति। हाँ, और सतयुग है ज्ञान का युग, है ना। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, बाकी और कोई दे ही नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में
सभी पतित हैं। इसलिए यहाँ पर किसी से जो है नफरत, किसी से प्रेम, ऐसा झटके में नहीं रहना है भाई, सभी पतित हैं। यह है ही रावण राज्य। भाई रावण को जलाते भी भारतवासी ही है ना, लेकिन किसको जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। वो तो एक कहानी के आधार पर जलाना का कार्य करते हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। हाँ, रावण का जन्म माना कैसे भाई, देह के भान में आ गए तो विषय विकार आ गए। रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब रावण शब्द कहना पड़ता है क्योंकि राम और रावण की कहानी जो है खूब प्रचलित है। इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं भाई, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला तो कुछ है ही नहीं है। कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है भाई, सतयुग में डेविल कहाँ से आए तुम जानते हो। कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। अब ये बात किसी को मालूम ही नहीं है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में केवल एक शिव बाबा की। हाँ, वो क्योंकि अपने स्वरूप में है ना शिव, शरीर का नाम नहीं है। ये बड़ी बारीक बात समझने की है भाई। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं, बताओ। कहते भी हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। कहते हैं ना भाई, इस नर्क से छुड़ाओ, हैं, इस नर्क से हमको छुड़ाओ कहते हैं ना भाई। तो जरूर नर्क एक अलग समय है और स्वर्ग एक अलग समय है, समझने की ज़रूरत है ना। हाँ, अब बढ़िया समय किसका आएगा, जो समझदार होगा, पढ़ाई पढ़ेगा है, उसका समय बढ़िया आएगा है। और जो पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, समझ के आधार पर कार्य नहीं करेगा, उसका समय कभी बढ़िया नहीं आ सकता। तो ऊंचे से ऊंची बात तो शिव बाबा आकर समझा रहे हैं ना, ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, तो अब हमारे बाप जो है ये बात तो नहीं समझाते हैं, लौकिक बाप है ना, कि भाई स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। ये हमारे बाप जो लौकिक बाप है वो तो नहीं समझाते हैं, है ना भाई। अब भाई जैसे स्वर्ग में गए तो है भाई, एक दूसरे को जो है कहते हैं सब में भगवान है, तो सब एक दूसरे के बाप हो गए। अब भाई आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं भाई। इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। हर कोई बोलते हैं ना, सभी धर्म वाले बोलते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते ही नहीं है। बाबा ने आकर पूरा ड्रामा समझाया था। अब पूरे ड्रामे का पता है तो कुछ भी हो रहा है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं भाई। चाहे कोई बहुत धनवान बन जा रहा है, करोड़पति अरबपति खूब धनवान हो रहा है, तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही। नहीं तो धनवान को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, ये धनवान है मैं गरीब हूँ। अभी समझने की ज़रूरत है बहुत बारीक। हाँ, माने अब कोई भी सीन इस धरती पर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। कोई भी सीन हो रहा है, चाहे अच्छा सीन आ रहा है चाहे खराब सीन आ रहा है, हमको तो मालूम पड़ गया भाई, ये एक पिक्चर की तरह है। ये पूरी सृष्टि जो चल रही है या यहाँ पर जो भी पार्ट देख रहा है, चाहे कोई किसी को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, या किसी को सुख पहुँचा रहा है तो कोई किसी को दुख पहुँचा रहा है, ये सब साक्षी होकर बिल्कुल ड्रामा की माफिक हम देखते रहते हैं। क्यों? बाबा ने इतना सुंदर जो है पढ़ाया है, जो आत्मा को एक्यूरेट सब समझ में आ गया है। तो सुख दुख से न्यारे हो चुके हैं, तो कितनी खुशी है
हाँ, जो व्यक्ति सुख दुख से न्यारा होगा वही खुश रह सकता है। हाँ, और जो सुख दुख के चक्कर में पड़ता रहेगा वो जो है खुश नहीं रहेगा। हाँ, खुशी रहना अलग बात है बहुत। है कि नहीं भाई? तो बाबा ड्रामे की सारी बात बताते हैं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है, 40,000 साल, ये तो 50, ऐसा कुछ भी लिख दिया है। नई दुनिया को पुरानी तो बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अब खूब लंबा कर दिया है तो समझ में कैसे आएगा भाई? हाँ भाई, आपने जो है 60 मिनट का 1 घंटा बनाया है ना, कोई 50,000 मिनट का 1 घंटा बनाया है क्या? कैसे मैनेज होगा? है भाई, आपने जो है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसे डिसाइड किया है ना भाई, तो बड़े आसानी से चल रहा है। अब 50,000 घंटे का दिन बोल दोगे तो कैसे चलेगा? है, घड़ी तो आपने बनाई ना। तो ऐसा ही ये जो पूरा चक्र है, इसको बहुत बड़ा करने से व्यक्ति समझता नहीं है, ठीक है जो हो रहा है होने दो, ऐसा करता है, वो सुधारता नहीं है अपने आप को। इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, क्योंकि यहाँ समझाने वाला सही कोई है ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। बनाने वाला कौन? बाबा। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे भाई? हाँ, वो तो प्रेम करेंगे, रिगार्ड देंगे एक दूसरे को, है ना भाई? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है, क्योंकि फिर विषय विकार में गया, है ना भाई? अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब हैं कलयुग में, और तुम जो अभी मुरली सुन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। वो लोग कोई बाबा से, परमात्मा से मिलन नहीं मना रहे हैं, और तुम मिलन मना रहे हो। संगम हो रहा है तुम्हारा, प्यारे पिता परमात्मा से मिलन हो रहा है। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। हाँ, अब विषय विकारों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, अब किसी देह की तरफ आकर्षित नहीं होना है। हाँ, पतित दुनिया में नहीं जाना है, मतलब यहाँ की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में आकर्षित नहीं होना है। तुम्हें अपने सतयुग के ख्यालों में रहकर सतयुग का निर्माण करना है। यह है ही संगम युग, जो कल्याणकारी युग है। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं, इसे अच्छी रीति समझो। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। हाँ, क्योंकि सारे के सारे कृष्ण जयंती मना रहे हैं, तो तुम्हें भी कृष्ण जयंती तो मनाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर समझ रहती है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। भाई, जो भगवान को जानते नहीं है वो नास्तिक कहलाएंगे ना भाई। अभी किसी से भी पूछो क्यों भाई तुम भगवान को जानते हो क्या, तो बोलेंगे नहीं जानते। हाँ, तुम हो बाप को जानने वाले, तुम जानते हो। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। भाई, जिस किसी की भी तस्वीर देखेंगे वो संबंध याद आ जाएगा ना। इसलिए बाबा कह रहा था कि बच्चे अच्छे चित्र भी मत देखो, और देही अभिमानी रहेंगे, अपने को आत्मा समझते रहेंगे, तो बाबा कहता है मुझ बाप परमात्मा की याद रहेगी। बहुत एकदम सटीक विधि बताई बाबा ने। अंदर से ये समझते रहेंगे, लेकिन ये समझ सदा नहीं रहती है। झट किसी देह के आकर्षण में पड़ जाते हो भाई। जरा कोई सुंदर नारी दिखी तो पुरुष तुरंत उस पर आकर्षित हो जाता है।
जरा कोई सुंदर पुरुष दिखा तो नारी उस पर तुरंत आकर्षित हो जाती है। टकटकी लगाए वो नारी देखेगी उस पुरुष को, टकटकी लगाए देखेगा वो पुरुष नारी को, तो क्या देख रहे हो भाई? देह ही तो देख रहे हो। बाकी देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो दिखती ही नहीं है। आत्मा को समझने की ज़रूरत होती है, देह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक टक बिल्कुल, है ना भाई? ऐसे बाबा कहते हैं कि यह है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। हाँ, कभी आँखों से विषय सागर में जाते हैं, कभी कान से जाते हैं। भाई विषय विकार की बातें सुनने में आनंद आ रहा है, विषय विकार के दृश्य देखने में आनंद आ रहा है, तो आँखों को विषय विकार में ले जाते हैं। हाँ, कई सोच चलाते रहते हैं, सोच के ही विषय विकार में चले जाते हैं। बहुत बारीक बात है। तो हर एक आत्मा यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अंदर अंदर सोच के माध्यम से, कभी देखकर, कभी सुनकर, अगर मान लो वो विषय सागर में माने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है, लेकिन आँखों से तो गंदे दृश्य देख रही है, किसी भी तरफ आकर्षित हो रही है, तो है तो विषय विकार। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। विष्णु मतलब जिसके अंदर अणु मात्र भी विष न हो। हाँ, वो क्षीर सागर में, वो आत्मा हर हाल में खुश रहेगी। क्षीर सागर में रहना मतलब हर हाल में खुश, उसे रंच मात्र भी जरा भी मूंझेगी, घबराएगी नहीं। हाँ, कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। फ़र्क है ना भाई? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना। गाते भी हैं, भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, ऐसा करके गाते हैं ना भाई, नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप ही है, और वही बाप की मुरली चल रही है। आप जब अच्छी रीति सुनोगे, समझोगे, तब ना नशा चढ़ेगा भाई। हाँ, देखो यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, नाहक जो है शरीर की तरफ आकर्षित होते हो, शरीर के साथ परेशान हो रहे हो। बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे बाबा सुख धाम। देखो, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तुम्हारे वश में कुछ नहीं है भाई। या तो तुम शैतान के वशीभूत हो जाओगे, या तो तुम भगवान को अच्छी रीति जानोगे, समझोगे, तो भगवान के वशीभूत हो गए। हाँ, इसलिए अच्छी रीति भगवान को जान लो, समझ लो, नहीं तो शैतान के वशीभूत हो गए तो भटकते रह जाओगे। हाँ, कितनी भटकती आत्माएं होती हैं, देखो, जानते भी हो ना, तो तुम भी तो एक आत्मा हो। यदि परमपिता परमात्मा जो खिवैया है उसे नहीं समझे, नहीं जाने, उनसे संबंध नहीं बनाए, तो शरीर छोड़ने के बाद 100% बताता हूँ कि शैतानों के वशीभूती हो जाओगे। हाँ, ऐसे बहुत शैतान हैं दुनिया के अंदर में। तो बाबा कहते हैं कि भाई परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। हाँ, बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से, कोई कैसे कोई कैसे, अलग अलग भाषा में, लेकिन गाते तो बाप की ही महिमा है। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। वास्तव में श्री श्री किसके आगे लगेगा? केवल एक शिव बाबा के आगे लगेगा, बाकी किसी के आगे श्री 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 नहीं लगेगा। खुद भगवान कहते हैं यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया है, यहाँ कोई श्री अर्थात श्रेष्ठ है ही नहीं। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो नहीं। हाँ, कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं भाई, जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो पूरा पूरा पवित्र होगा उसे पूरा पूरा समझ में आएगा, और वो पूरा पूरा बिना देखे समझा भी लेगा। हाँ, अगर बाबा कहते हैं अगर तुम समझा नहीं पा रहे हो तो जरूर कहीं ना कहीं अपवित्रता दृष्टि में, सोच में, कानों से आ रही है।
बहुत अच्छे से समझना। मान लो तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो लेकिन दृष्टि खराब कर रहे हो तो भी वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। हाँ, है कि नहीं भाई? तो जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। अभी कोई है नहीं देवी देवता, कोई अपने को देवी देवता समझे नहीं। हाँ, देवी बहन या देवी भाई लिखने से नहीं होगा। देवी देवता धर्म तो सतयुग में ही होगा ना भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। हाँ, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। तो ब्रह्मा कुमार केवल नाम के नहीं, कर्म वैसे हो। ब्रह्मा के समान आचरण करने वाला ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाएंगे। हाँ, आचरण पूरी तरह से, है ना भाई? किसी भी किस्म का लोभ ना हो, किसी भी किस्म का मैंपन ना हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भाई पुरुषार्थ कराना भी है, ऐसे नहीं कि यार नहीं समझ रहा है कोई, ऐसे कैसे नहीं समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो समझ जाएंगे। अभी तुम्हें छांटना है, तुम्हें निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति होनी चाहिए। भाई सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। हाँ, अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। उस आत्मा को बहुत दुख होगा। जब आत्मा शरीर छोड़ के अलग होगी तो उसे सारा मालूम पड़ेगा कि अरे मैंने क्या क्या किया। उसको पद का भी मालूम पड़ेगा तो बहुत दुखी होगी ना भाई। हाँ, स्वर्ग में जन्म लेने के बाद फिर दुख नहीं होगा क्योंकि पता ही नहीं रहेगा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सारा कुछ स्पष्ट दिखता है। हाँ, नहीं पढ़ते हैं एक्यूरेट तो समझेंगे उनकी तकदीर में ही नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। बाबा की याद नहीं आ रही है, बाबा की याद में आंसू नहीं गिर रहे हैं, मतलब जरूर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अपवित्रता आ रही है। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे ना। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटखिट होती रहेगी। हाँ, दोनों को एक्यूरेट चलना पड़े पूरा। ऐसा नहीं एक 90% है तो एक जो है 95% है, वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। एक्यूरेट दोनों पहिए गाड़ी के समान होते हैं। एक चक्का जो है ट्रैक्टर का और एक साइकिल का, ऐसे कोई गाड़ी चलेगी क्या? कभी नहीं चल सकती। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, अगर आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पार्ट चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं तो बहुत बारीक पुरुषार्थ करना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अंदर से तो जानता ही है ना कि वो कितना पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। हाँ, तुमको किसी की भक्ति नहीं छुड़ानी है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, मतलब टूटा हुआ हो रिश्ता। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो।
हाँ, आज की मुरली में पूरा समझाया है बहुत अच्छे से। पूरा पवित्र किसे कहेंगे? पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। देखो बाबा की कितनी ऊंची भावना है। हाँ, बाबा की भावनाओं को समझो। इस दुनिया में भगवान की भावनाओं को कोई समझता ही नहीं है भाई। सब अपने अपने सपने देखते हैं, भगवान के सपने का किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार बहुत अच्छे से सुनो। इस सार में पूरी मुरली आ जाती है भाई। आप पूरी मुरली रिपीट नहीं कर सकते तो कम से कम सार को तो सारा दिन आप जांच कर सकते हो ना भाई। तो पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तो योग क्या है उसे पिछली मुरलियों में पूरा डिटेल अच्छे से समझाया है। आप कम से कम 100 मुरली सुन लो पुरानी, तो आपको योग के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने अगली पॉइंट क्या बोली? ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। जरा भी ललक किसी भी स्वाद में, किसी भी फैशन में, किसी भी दिखावेबाजी में जरा भी ललक ना हो। हाँ, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा तो क्या कहेंगे, ये भी सब अपवित्रता है। मैं आपको बता दूँ, जो जितना सिंपल वो उतना ही बड़ा सैंपल। हाँ, अभी बहुत शोबाजी में सब फंस गए हैं। शोबाजी कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपना स्टेटस किसको समझो? शांत में रहना, सत्य बोलना, ये स्टेटस समझो। ये गाड़ी बंगला और ये दिखावेबाजी को स्टेटस मत समझो। दुनिया में लोग वस्तुओं को स्टेटस समझते हैं, और जैसे ही वो वस्तु खत्म हुई फिर छुपते फिरते हैं। पहले बहुत करोड़पति थे, अब उस शहर में रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ करोड़पति होकर रह रहे थे। अब गरीब हो गए तो किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ आलू का ठेला ढुलकाएंगे। तो भाई उसी शहर में क्यों नहीं? क्योंकि शर्म आ रही है। और यदि चरित्रवान चरित्र को धन समझते तो कभी कुछ नहीं होता। चाहे धन से गरीब हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बड़ी गहरी बात है समझने की। तो पूरा पूरा वैष्णव का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। पूरा ज्ञान होगा तभी शांत स्वधर्म में स्थित रह पाओगे। सबको शांति धाम की याद दिलानी है भाई। कैसे याद दिलाओगे? शांति में स्थित रहकर। कभी भी अशांत नहीं होना है किसी भी बात में। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। देखो वरदान बहुत बारीक है। नॉलेज द्वारा आप जितनी ज़्यादा नॉलेज उठाएंगे, जितना ज़्यादा मुरली को बारीकी से पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना ही आप रावण के बहुरूपों को जान सकेंगे। हाँ, तो रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। हाँ, ऊपर मुरली में पूरा समझाया है, उसी आधार पर देखो वरदान भी है। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। बहुत बारीक बात है। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। हाँ भाई, दिखाया है सीता रावण के चंगुल में फंस भी गई तो रह कहाँ रही थी? वो रावण के महल में रह रही थी क्या? नहीं रह रही थी। ले जा सका क्या रावण उसको महल में? नहीं ले जा सका। क्यों? क्योंकि वो सदा राम की याद में थी।
दृष्टि भी उसने ऊपर नहीं की रावण की तरफ। रावण कहता रह गया, एक झलक तो मुझे देख लो सीते, ऐसा कहते रह गया। ये दिखाया है, ये दिखाया है। देखो ये सब बारीक बातें हैं। तो ऐसे हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। देखो और ऊंची बात। तो प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। हाँ, बहुत गहरी बात है। इस पर मनन चिंतन करना अच्छे से भाई सब लोग, और मनन चिंतन करके बनाओ आप भी वीडियो। हाँ, तब तो भाई दुनिया देखेगी ये मुरली पढ़कर हम कितना परिवर्तित हुए हैं। इसलिए मुरली महोत्सव मनाया कि भाई आप मुरली पढ़कर क्या क्या अनुभव कर रहे हैं, ज़रा बनाओ अच्छे से वीडियो भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। हाँ, स्लोगन भी देखो कितना गजब का। अगर सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सदा निर्माण कर रहे हैं। हाँ, एक संकल्प भी आप उल्टा सुल्टा मत चलाओ, हमेशा निर्माण की अवस्था में रहो कि भाई मुझे तो हर हाल में सतयुग का निर्माण करना ही है, सच्चाई पर चलना है, पवित्रता जरा भी भंग ना हो, ना दृष्टि से, ना कृति से, ना वृत्ति से, ना सोच में। ये सब अटेंशन देना है बहुत बारीकी से। अच्छा भाई, ओम शांति।